हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट द इजीएस्ट वे टू लर्न। आज हम नाउन का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है केस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस की डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि केस होता क्या है। द केस ऑफ अ नाउन और अ pronoun इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशन इन विच इट स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो बेसिकली केस काम क्या करता है, किसी भी नाउन या pronoun को किसी अदर वर्ड के साथ रिलेशन में लाने का काम करता है, उसको उस वर्ड के साथ जोड़ता है और एक सेंटेंस बनाता है। तो यही केस है आपका एक सेंटेंस में। तो चलिए इसकी टाइप्स पे नज़र मार लेते हैं। इसकी 5 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव, सेकंड है ऑब्जेक्टिव, थर्ड है वोकेटिव, फोर्थ है एपोजिशन एंड फिफ्थ वन इज पोजेसिव केस। तो चलिए वन बाय वन हम इसकी जो टाइप्स हैं उस पर नज़र मारते हैं ताकि हम ज़्यादा जान सकें कि कैसे हम केस को यूज़ कर सकते हैं और कैसे किसी दो वर्ड्स को हम रिलेशन में ला सकते हैं इन अ सिंगल सेंटेंस। पहले आपका नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन और अ pronoun इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। इट मीन्स कि जब भी हम नाउन और pronoun को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे वर्ब के साथ, तो वो आपका बन जाएगा नॉमिनेटिव केस। हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे ही राइट्स अ लेटर टू श्याम। तो जहाँ पे आपका आ गया ही नॉमिनेटिव केस और राइट्स आपकी आ गई वर्ब। तो ठीक वर्ब से पहले जो भी चीज़ यूज होगी तो वो आपकी बन जाएगी नॉमिनेटिव केस, जहाँ पे ही आपका नॉमिनेटिव केस है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल मैच। तो जहाँ पे इंडिया आपका आ गया नॉमिनेटिव केस और बीट्स आपका आ गया पर। तो ठीक वर्ब से जो भी पहले यूज होगा वो होगा आपका नॉमिनेटिव केस। सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और अ pronoun is used as the object of a verb or is governed by a preposition, it is said to be in the objective case. It means कि जब भी नाउन और pronoun यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट और किसके बाद यूज होगा, वर्ब के बाद, तो हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, हम पहले वाली एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीपली समझ पाएं। पहले हमने एग्जांपल ली थी ही राइट्स अ लेटर टू श्याम। तो जहाँ पे अब श्याम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और राइट्स आपका आ गया वर्ब। तो ठीक जो वर्ब के बाद यूज होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे श्याम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, हम पहले वाली एग्जांपल लेंगे दूसरी भी। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल मैच। तो जहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है ऑब्जेक्टिव केस, बीट्स है आपका वर्ब और इंडिया है नॉमिनेटिव केस। तो ठीक जो वर्ब के बाद यूज होगा वही होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, मीन्स ऑस्ट्रेलिया ऑब्जेक्टिव केस है इस सेंटेंस में। थर्ड वन इज वोकेटिव केस। व्हेन अ पर्सन और अ थिंग इज एड्रेस्ड, इट इज इन द वोकेटिव केस। इसमें वो कह रहा है कि जब हम किसी भी पर्सन का नाम लेंगे, जहाँ उसको एड्रेस करेंगे किसी स्पेसिफिक साइन से, मीन्स कि उसका नाम लेके बुलाएंगे उसको, तो वो आपका बन जाएगा वोकेटिव केस। मीन्स जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँगा, विशाल विल यू प्लीज़ कम टू मी। तो जहाँ पे मैंने जो विशाल कहा है वो ना ही मैंने ही कहा है, ना ही मैंने शी कहा है, ना ही मैंने इट कहा है। इट मीन्स कि मैंने pronoun का यूज़ ही नहीं किया, डायरेक्ट मैंने उसका नाम ही ले लिया। तो उसी नाम को हम कहेंगे वोकेटिव केस। तो इसी तरह जब भी हम किसी को नाम से बुलाएंगे वो आपका वोकेटिव केस में होगा, और नेक्स्ट जो भी वर्ड उसके साथ रिलेटेड होंगे वो सारे उसको एक सेंटेंस में कवर करेंगे। लेकिन जहाँ पे जो भी नाम आएगा, जैसे मैंने विशाल नोटिफाई किया, जहाँ विशाल को हाईलाइट किया, तो विशाल क्या है जहाँ पे, वोकेटिव केस है। फोर्थ वन इज एपोजिशन केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन अनदर नाउन और pronoun, it is said to be in opposition to the noun or pronoun besides or against with which it stands. Means कि जब भी हम किसी हाईनेस को बुलाएंगे उसके नाम से, जहाँ किसी भी चीज़ का नाम लेंगे या किसी पर्सन का नाम लेंगे, लेकिन वो किसी प्रतिष्ठित चीज़ में आती हो। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँगा, अशोका द ग्रेट। अब मैं सिर्फ अशोका नहीं कहता हूँ, मैं अशोका के साथ ग्रेट लगाता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित बॉडी है, तो उसके साथ हमेशा द ग्रेट भी लगेगा। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, एलिजाबेथ द क्वीन ऑफ लंदन।
तो ऐसे ही जो नाम हम हाईलाइट करते हैं, जहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। जब मैं वोकेटिव केस की बात करता हूँ मैं सिर्फ नाम लेता हूँ, जो भी नाम होगा वही पर्सन आपको अट्रैक्ट करेगा, जहाँ वही पर्सन आपकी जेस्चर को समझ पाएगा। लेकिन एपोजिशन में फ़र्क क्या है कि उस हम सिर्फ प्रतिष्ठित बॉडी का नाम ले सकते हैं जहाँ पे, ना कि कोई अरे गरे का नाम। तो वही जो हम प्रतिष्ठित बॉडी का नाम जहाँ पे ले रहे हैं वो आपका एपोजिशन केस में आता है। जैसे अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एलिजाबेथ द क्वीन ऑफ लंदन। जो भी इस तरह से हम नाम लेंगे, नाम के साथ कॉमन लगा के उसके बाद जो उसकी प्रेफरेंस शो कर रहा होगा, तो वही होगा आपका द केस ऑफ एपोजिशन। एंड लास्ट वन इज पोजेसिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन शोज पोजेशन इट इज इन द पोजेसिव केस। इट मीन्स कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को शो करेंगे एज अ पोजेशन, तो वो आपका होगा पोजेसिव केस। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगा, दिस इज शाम्स बुक, तो जे वाली बुक शाम की है, तो मैं शाम के साथ उसका पोजेशन बता रहा हूँ कि जे वाली बुक। अब मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, द गीता इज द फेमस बुक ऑफ हिंदू कल्चर। तो जहाँ पे मैं गीता की जो बात कर रहा हूँ वो मैं एज अ पोजेशन बता रहा हूँ, किसके साथ, हिंदुओं के साथ। तो ये आपका बनेगा पोजेसिव केस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शन रूल होते हैं, वैसे इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन रूल है, किसमें, केस में। तो वो हम आज पढ़ लेंगे। सिर्फ ये पोजेसिव केस में ही लागू होता है जो हम बात करेंगे एपोस्ट्रोफ एस। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज शाम्स बुक, द गीता वाली बात की थी जो मैंने बुक की, तो उसके साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ एस। तो फर्स्ट रूल ये है कि एपोस्ट्रोफ एस हमेशा लिविंग बींग्स के आता है, लिविंग बींग्स के साथ आता है। जैसे दिस इज शाम्स बुक, अगर मैं कहूँगा कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूँगा तो वो रूल नंबर 2 में आएगा। जैसे टेबल्स लेग नहीं कह सकते, द लेग ऑफ टेबल इज़ ब्रोकन कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ लगाते हैं और एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं लिविंग बींग्स के साथ। तो बस आज यही था रिलेटेड टू केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब। थैंक यू।